देते थे, बीच बीच में दानवों के लिए भी देते। और जो जल पर बल पूजे बनते हैं ना, वो ब्रह्महत्या। जो पृथ्वी पर दिमाग का आ जाता है मिट्टी, वो ब्रह्महत्या। और जो नारी रजो दर्शन से होती है, वो ब्रह्महत्या। चार जगह का जन्म हुआ। वृत्तासुर देवराज इंद्र को मारने के लिए गया। देवराज इंद्र आगे भगवान के पास से कहा, रक्षा करो प्रभु रक्षा। भगवान ने कहा, वृत्तासुर को केवल यदि दधीचि की हड्डी से जो वज्र बनाया जाएगा उसी से इसका वध होगा। सभी देवता दधीचि संत मुनि के पास पहुंचे, कहे महात्मा आप अपनी हड्डी हमें प्रदान कीजिए, जिससे हम वज्र बनाएंगे और वृत्तासुर का वध करेंगे। यदि ये हमारा शरीर जन कल्याण के काम में आता है तो इसे हमें समर्पित कर देना चाहिए। दधीचि ने अपने शरीर की सारी हड्डियां दी। विश्वकर्मा जी ने आकर के उससे वज्र बनाया। और ने जैसे ही देखा, देवराज पृथ्वी के बाद वृत्तासुर जाकर के समुद्र में छुप गया। सभी ने प्रार्थना की अगस्त महाराज से। जब अगस्त महाराज से प्रार्थना की तो अगस्त महाराज ने ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय 3 बार देवराज वृत्तासुर के सामने खड़े हो गए। वृत्तासुर भी शक्तिशाली था, क्योंकि वो भी ब्राह्मण के तेज से प्रकट हुआ था। उसने अपना पैर बढ़ाया और ऐरावत हाथी पर जोर से लगाया। देवराज इंद्र के हाथ से वज्र नीचे गिर गया। देवराज ने उस वज्र को उठाया। जैसे वज्र में साक्षात्कार हुआ भगवान का, तो वृत्तासुर ने स्तुति की भगवान नारायण कवच की स्तुति की, और उसी वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ। आगे चल करके वर्णन आता है सप्तम स्कंद की पत्नी की नीति। तो रोने लगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, माँ आप रो नहीं, जिसने भी हमारे भाई का वध किया है हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और हिरण्यकश्यप तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पे चला गया। तपसा ब्रह्मचर्येण दमेन चादमेन च त्यागेन तस्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। कोई भी तप हम यदि करते हैं उसमें लगा देता है, क्योंकि देवराज का जो सिंहासन है ना, उसके बोल्ट बहुत ढीले हैं। कोई भी तप करता है इनको प्रॉब्लम होती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठना आसान बात नहीं है। यदि कोई नेता बनता है, कोई भी हो, बड़ा नेता जितने बनते हैं, उस गद्दी पर बैठना आसान बात नहीं। ना जाने कितने लोगों की गालियां सुननी पड़ती है। जिसका काम कर देंगे बोले अच्छे हैं, जिनका नहीं किया तो वो देते रहेंगे। तो ऊंचे पद पर बैठना आसान बात नहीं है। नीचे वाला एक कुंड का एक कब जाएगा और कब मेरा नंबर आएगा। तो कोई भी कुछ करता देख रहे को लेकर जा रहे थे। नारद जी ने देखा आप देवताओं के राजा होकर के ऐसा छोटा कार्य किया, जिसका पति घर पर नहीं है, उसकी पत्नी को तुम लेकर जा रहे हो राजा होकर के, नारी पर अपनी शक्ति दिखा रहे हो। देवराज इंद्र ने कहा, हे नारद जी, इसकी कोख में जो बालक बन रहा है वो मेरा शत्रु है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वो शत्रु कैसे हो सकता है। तब नारद जी के समझाने पर देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया, और नारद जी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम पर चले गए। और संतों के आश्रम पर क्या होता है, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन। जब एक नारी गर्भ से हो तो उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान
नैनों की कटारी वारी वारी पलकनो मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकने वारी। जैसे कोई जादूगर जब खेल दिखाता है तो सबको नैनों की कटारी वारी वारी पलकनो मारी। गए गए जादू भरी चोरिया जादू भरी चोरिया नैनों की कटारी वारी वारी हुई हुई चटिया से जादू भरी चोरिया और नारद जी कयाधु को सुंदर श्रवण करती पूरे शरीर पर टीटियां करते। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला और जैसे ही छिड़का वो युवा हो गया, पुनः अपने शरीर में आ गया और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना। ब्रह्मा ने कहा मांगो वरदान क्या चाहिए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कहा हे ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो आपको मैं कैसे अमर कर सकता हूं। और कुछ बात क्या सिखाते हैं दियोजी डोग वाले कि बेटे सर्वप्रथम उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये शिक्षा नहीं रहेगी, यही पढ़ाते जाए जिससे कल्याण में हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज जी को तो गर्भ में ही शिक्षा मिली थी भगवान के नाम। बचपन से ऐसा दीपक जल गया भक्ति का तो मुझे नहीं रहा था, ऐसी लगने लगी। पढ़ लेते, गुरु को सब याद करके बता देते, पर अपने हृदय में उसे धारण नहीं करते। हृदय में तो उस चीज को धारण करना चाहिए जो धारण करने के योग्य हो, उसे धारण करना चाहिए। बेकार व्यर्थ की वस्तुओं को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतना जीवी कारण जी बना दिया है कि इसका पता ही नहीं कितने जीवी कारण है दिमाग में। जो मोबाइल में कारण बनता है उसकी तो सीमा है, 1 GB 2 GB 8 GB, पर जो दिमाग में जो कारण डला है उसका पता नहीं कितना जीवी है। बढ़ते जाओ लेकिन वायरस से बचाओ, उसमें वायरस ना आ जाए। वो वायरस कैसे हटेगा? माया रूपी जो वायरस है, मायापति को पकड़ना पड़ेगा तब वायरस भागेगा। प्रहलाद महाराज भजन करते। एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप आया और उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटे धराओ, अच्छा ये बताओ तुमने क्या सीखा है विद्यालय में? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी संसार में परमात्मा एक है और सब उसके अंश है, एको हंसत्यो नास्ति। जो मानव का जन्म मिलता है बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव शरीर प्राप्त होता है और मानव शरीर को प्राप्त करके यदि पिताजी भजन नहीं किया तो धिक्कार है, पशु के समान है वो शरीर। एताम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरम। एक मृग के समान है हमारा जीवन, भटकते रहेंगे। जैसे आपने मृग को देखा होगा, वो कस्तूरी की सुगंध में दौड़ता है, उसे ये पता नहीं रहता कि सुगंध मेरी नाभि से आ रही है, कस्तूरी में दौड़ता है। इसी प्रकार हम भी दौड़ रहे हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, बाद में पता चलता कुछ मेरा है, सब यही धरा रहे। चले जाते खाली में, मुट्ठी बांध के आते हो, खुले हाथ चले जाते, हाथों में कुछ तो नहीं है। और परिवार वाले ऐसे होते हैं जी कुछ होगा ना जेब में सब निकाल लेंगे, अंगूठी उतार लेंगे, चैन उतार लेंगे, कुछ नहीं बोले खाली हाथ आए तो खाली हाथ। नवदा भक्ति को उपदेश दिया प्रहलाद ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साठ में आत्मनिवेदन। कहा पिताजी भगवान की जो नवदा भक्ति हो वो प्रथम भक्ति है श्रवणम। जहाँ भगवान की कथा होती हो उसे श्रवण करना चाहिए सच्चे मन से, भाव से। फिर कहा कीर्तनम, प्रतिदिन अपने घर में कीर्तन करना चाहिए भगवान का। विष्णु कीर्तन पुजारी जी महाराज थे, बांके बिहारी जी की पूजा करते थे।
एक दिन क्या हुआ, उनके मन में भाव आया कि आज मैं अपने बांके बिहारी के लिए गुलाब के पुष्पों की माला पहनाऊंगा। भाव जागा, बड़े प्रसन्न हुए और आए माली के पास। माली की टोकरी में गुलाब के पुष्प देखे, कहा भैया कितने के हैं? कहा 25 पैसे के मिलेंगे महाराज जी। कहा ये सारे आज दे दो, आज मैं प्रभु का अच्छा श्रृंगार करूंगा। वहां पर अकबर का नौकर आ गया, सिपाही। कहा ये पुष्प अकबर के लिए जाएंगे। तो माली ने कहा ये तो बिक गए हैं, पुजारी जी ने खरीद लिए हैं 25 पैसे में। तो सिपाही ने कहा मैं 50 पैसे दूंगा। जैसे पुजारी ने देखा, अरे एक साधारण मृत्यु लोक के राजा के सिपाही के अंदर इतना अहंकार, और जो 14 भवनों के राजा हैं, मैं उनका नौकर हूं, तो मुझे कितना अहंकार नहीं होना चाहिए। भले आज मेरी जमीन जायदाद मकान सब कुछ बिक जाए, पर ये पुष्प भगवान के पास ही जाएंगे। और पुजारी जी ने कह दिया मैं 1 रुपए दूंगा। सिपाही ने कहा 1 रुपए दे रहा? कहा मैं 2 रुपए दूंगा। और बात बढ़ते 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 150 रुपए पर पहुंच गई बात। आज से कम 600-700 साल की घटना हुई। जैसी बात बढ़ गई तो माली ने कहा अब तो ये 150 रुपए में ही पुष्प जाएंगे। तो जो राजा का नौकर था ना, उसने कहा कि राजा शाबाशी तो नहीं देगा, बल्कि फांसी जरूर दे देगा। कैसा सौदा करके आए हो? तो कहा भैया पुजारी जी आप। पुजारी जी प्रसन्न हो गए, कम से कम आज मेरे प्रभु को झुकना तो नहीं पड़ा। यदि मैं आज हार जाता तो मेरे प्रभु की हार हो जाती। इस माया की मुझे चिंता नहीं है। मायापति ने माया दी है कि तुमने मेरे लिए अपने मकान जमीन जायदाद सब बेच दिया, कोई चिंता ही नहीं की। कहा प्रभु आपने ही तो दिया क्या, मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ तो चला जाऊंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रभु ये धन आपके काम तो आया। हम जब स्नान करते हैं तो बढ़िया साबुन लेते हैं, कोई लक्ष्य साबुन लगाता है, कोई डब लगाता है, कोई पैर से लगाता है क्या? शैम्पू भी लगाना ही है, उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। बड़े भाव से पूजा करनी। दास्यम सदैव भगवान का दास समझना चाहिए कि प्रभु हम आपके दास हैं, आपके चरणों के सेवक हैं। जैसे हनुमान जी महाराज बैठे रहते, साक्ष्यम आत्म निवेदन करना चाहिए। प्रभु आपने हम पर बड़ी कृपा की, जो हमें मानव जन्म दिया, मृत्युलोक में जन्म दिया। जैसे भक्ति का उपदेश दिया, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और प्रहलाद का हाथ पकड़ के रथ से नीचे गिरा दिया। अरे मूर्ख, मेरे शत्रु का वजन करता है, मेरे शत्रु का पक्ष लेता है। संत अमर को बुलाया, मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा। मेरा जीवन भगवान के लिए समर्पित है। यदि प्राण भी चले जाए भगवान के लिए तो हमें चिंता नहीं है। आज इस भारतवर्ष में ऐसे कई माँ के पुत्र हैं जो रामचंद्र के लिए समर्पित हैं। कई ऐसे लालों ने अपने प्राण दे दिए रामचंद्र के लिए। भगवान की लगन में और भगवान के लिए प्राण भी चले जाए चिंता नहीं, पर मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। इस शरीर को छोड़ सकता हूँ पर अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकता हूँ। छोटे छोटे बालकों ने कहा, अरे भगवान यदि तुम्हारा परमात्मा है तो हमें इसका प्रमाण दो। कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? आज हमको यही देखना है। तो ये सूखा पौधा था, सामने रख दिया। प्रहलाद यदि तुम्हारा परमात्मा है तो तुम्हें परमात्मा पे विश्वास है, और यदि तुलसी का पौधा हरा भरा हो गया तुम्हारे भजन करते हुए तो हम सब भी भजन करने लगेंगे तुम्हारे साथ। प्रहलाद को पूरे विश्वास था भगवान। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आए, कहा रक्षा करना की भक्ति और भजन करने लगे प्रहलाद। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि
जैसे प्रहलाद महाराज ने भजन किया तो जो तुलसी का पौधा सूखा था, भजन का ऐसा तेज निकला कि सबके देखते देखते तुलसी के सूखे पौधा हरा भरा हो गया, पत्ते आगे उसमें मुस्कुराने लगा। सभी बालक प्रहलाद के साथ भजन करने लगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जैसे ही चंडवर को पता चला, नारायण के गांव वालों को पता चला, मेरी दौड़े का भले बाद में प्राण चले जाए लेकिन प्राण भी जाए तो भगवान का नाम लेकर। आसपास के जितने लोग आए सभी भजन करने लगे, प्रहलाद के साथ नाचने लगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। आपको लग रहा है कि आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है? अच्छा, जिसके कानों तक आवाज पहुंच रही है दोनों हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, ताली बजाते हुए। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नारायण। ऐसा भजन हुआ कि भजन की ध्वनि शिवलोक पहुंची, कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा की समाधि टूट गई, भोले बाबा की समाधि टूट गई और भोले बाबा डमरू ले नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नारायण, हरि ओम नमो 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 नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि। कश्यप को पता चला कि मेरे शत्रु का भजन कौन कर रहा हो, ऐसी ध्वनि मेरे राज्य में। वह हाथी पर सवार होकर चला और जहाँ ये भजन चल रहा था वहाँ एक नहीं लाखों की तादाद में भक्त लोग भजन कर रहे थे। यहाँ तक क्या हरि ओम नमो नारायण, ओम नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। और हिरण्यकश्यप हाथी पर सवार होकर आ रहा है। जैसे उसने देखा मेरे शत्रु का भजन हो रहा है तो भी छू लिया ना तो मैं भी भजन करने लगूंगा, ऐसा भक्ति का करंट लगेगा। तो उसने मुझका लिया और प्रहलाद जाको राके साइया और मार सके ना कोई। और बाल इस भजन को कौन करा रहा था? कहा आपका पुत्र प्रहलाद का हाथ पकड़ा पकड़ के लेकर। मैं जिनके पिता हो तो नारायण की पत्नी पृथ्वी है, गोदी में ले लिया माँ। माँ के रहते हुए पुत्र का बाल माँ का नहीं हो सकता। प्रहलाद बच के सैनिकों ने देखा इतनी ऊंचाई से गिराया प्रहलाद को फैलाए। एक काम करो, पेड़ से बांध करके तीर पर तीर चलाओ और बंद कर दो उसका। प्रहलाद को पेड़ के पास खड़ा कर दिया। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नारायण नारायण नारायण। यहाँ से तीर चलता और रास्ते में पुष्पमाला बन जाती प्रहलाद के गले में। सैनिकों ने देखा तीर पुष्पमाला बन गया। तब महाराज हम जैसे से मारने के लिए तीर चलाते हैं, यहाँ से तीर निकलता है और रास्ते में वो माला बन जाता है।
फिर कहा एक काम करो, काले काले सर्प पकड़ के लाओ, एक कमरे में बंद कर दो, वहां सर्पों को डाल दो। प्रहलाद को कमरे में बंद कर दिया, सर्प छोड़ दिए बहुत सारे। प्रहलाद ने कहा चाचा जी बहुत थक गया हूँ, क्योंकि कि नारायण जिनके पिता हो तो बलराम जी के भाई है, ऐसा बता तो चाचा जी हुए। सारी सर्प लाइन में हो गई, प्रहलाद जी सर्पों पे सो गए। ऐसा मखमल का गद्दा, ऐसा मुलायम, सर्प पे हाथ रख के देखना कितना सॉफ्ट, बहुत मुलायम। प्रहलाद सैनिकों ने देखा, हे भगवान ये तो सर्पों पे भी सो गए। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, ने कहा भैया चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मैं अग्नि में नहीं जल सकती, मेरी गोदी में बैठा देना। प्रहलाद को गोदी में बैठा, गोदी में बैठ के भजन कर नारायण नारायण, आग लगा दी। होलिका जलकर राख हो गई, पर प्रहलाद का बाल वाका मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका जग में, जिसका रक्षक दयाल था। कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ऐसी शक्ति, हाथ से छोटे से बालक हाथ पकड़ कर महल के अंदर खड़ा कर दिया, ये बता तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद मुस्कुराने लगे, लगता है पिताजी आपको डर लग रहा है, आपको डर लगा, आपको चेहरा पे दिखाई दे रहा है। कहा ये बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद ने कहा मेरा परमात्मा हर जगह है, पशु में, जीव जंतु में, वृक्षों में, धरती में, आकाश में, मानव में, दान हर जगह। चाहे स्तंभ में, कहाँ पिताजी स्तंभ में। हिरण्यकश्यप ने आग लगा दी, अग्नि जलने लगी। प्रहलाद ने क्या देखा, तो उस पर एक जिंदा चींटी चल रही है। अग्नि जल रही है और चींटी भी चल रही है, लेकिन चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे प्रभु स्तंभ में आ गए हैं, अब मेरे प्रभु को शीघ्र निकाल, मुझे दर्शन करना है। और हिरण्यकश्यप ने मुस्कुरा लिया और जैसे प्रहार किया स्तंभ में, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। पीछे हटा और नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ करके जाकर द्वार की देवली पर बैठ गए, गोदी में लेटा दिया। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, आप मुझे नहीं मार सकते हो, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, कोई मुझे घर के अंदर और बाहर नहीं मार सकता है। नरसिंह भगवान ने अरे मूर्ख, जरा ये देख तू घर के अंदर है कि बाहर। मैं तो देहली पर हूँ, इसलिए देहली पर पाँव नहीं रखा जाता है, क्योंकि नरसिंह भगवान की आशा है। कहा मुझे ब्रह्मा का वरदान है, कोई मुझे धरती आकाश में नहीं मार सकता है। नरसिंह भगवान ने कहा मैं तू धरती में है कि आकाश में कि मेरी गोदी में। कहा मैं तो आपकी गोदी में। कहा मुझे ब्रह्मा के बनाए हुए कोई जीव जंतु पशु नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा मैंने स्वयं ब्रह्मा को बनाया है। कहा मुझे कोई मानव दानव पशु नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा जरा ये देख के मैं मानव हूँ कि पशु, आधा शरीर मेरा पशु का है और आधा मानव का। कहा मुझे कोई शब्दों से नहीं मार सकता है, तो कहा नाक से, नाक ना तो सस्ते ना अच्छा ही। कहा मुझे कोई दिन और रात में नहीं मार सकता है, तो कहा ना तो ये दिन है ना रात है, ये संध्या काल का समय है। कहा मुझे कोई 12 मास में नहीं मार सकता है, तो कहा मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल महीना बनाया पुरुषोत्तम मास, इस साल पड़ रहा है, 2 भादों के महीने पड़ रहे। और नरसिंह भगवान ने दोनों हाथ ले पेट को चीर दिया और आंखों को निकाल के गले में डाला। हिरण्यकश्यप का वध हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। चलो हम देखते हैं, जैसे लक्ष्मी जी आई सामने, नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, चिल्ला के भागी मेरे पति हो नहीं सकते। अब कहा कौन क्रोध को शांत करेगा, कहा केवल भक्त। भगवान किसके भक्त बस में है, अहम भक्त पर। और जैसे प्रहलाद आज आगे बढ़े तो नरसिंह भगवान की आंखों में आंसू आ गए और नरसिंह भगवान रोने लगे, हाथ जोड़ के प्रहलाद के सामने खड़े हो गए। प्रहलाद की आंखों में आंसू है, आप क्यों रो रहे हो प्रभु?
रोना तो मुझे चाहिए प्रभु कि आपको मेरे कारण इस स्तंभ से जन्म लेना पड़ा। कितना कष्ट हुआ प्रभु, आप सुख मानो। नरसिंह भगवान ने कहा, भक्त प्रहलाद, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे कारण तुमको कितने कष्ट उठाने पड़े। मुझे क्षमा कर दो भक्त प्रहलाद, आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर दो। और भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगे। सभी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे भक्त और भगवान के। और नरसिंह भगवान अपनी जीवा से चाटने लगे, गोदी में बैठा गया। सभी देवता आरती उतारने लगे। भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान हाथ जोड़कर प्रहलाद ने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ प्रभु कि मेरे पिता को नरक में मत भेजना। नरसिंह भगवान ने कहा, हे भक्त, तुम जैसे बालक को जिसने जन्म दिया हो उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है, वो कभी नरक में नहीं जा सकता। भगवान तो हर जगह है, पर हमारे अंदर भक्त प्रहलाद जैसे नेत्र होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तो भगवान हर जगह प्रकट हो सकते हैं। सूर्य ने चुपड़े कण मांगत पे पद सूर्य सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी की चाहे कहा। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर ताड़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो हर जगह है, पर भक्त भी तो होना चाहिए। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा प्रभु ऐसे हैं वो प्रभु, अपने भक्त की रक्षा के लिए कहीं भी प्रकट हो सकते हो। आगे वर्णन आता है गजेंद्र मोक्ष का। एक गजेंद्र नाम का हाथी था, इसे बड़ा अहंकार था अपनी शक्ति का। कई लोगों को भी अहंकार हो जाता है, यदि पैसा बढ़ जाए ना उनके पास, बोले हम धनवान। कोई सुंदर हो जाए, बोले हमसे बड़ा कोई सुंदर ही नहीं है, अहंकार आ जाता है। वो जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हरे। अहंकार आया, समझ लो कि विनाश भी निश्चित है, अब पतन होगा तुम्हारा। गजेंद्र की 50 पत्नी, 150 चित्रकूट पर्वत पर रहता था। आशे गिरिवरो राजन् त्रिकूटेति विश्रुतः, क्षीरोदेनामृता श्रीमान्यो जनायुतमुत्सृतः। त्रिकूट पर्वत पर रहता था। 3 पर्वत के बीच में एक सरोवर था। उस पहाड़ पर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, फलों के पेड़ लगे हुए थे, केले के पेड़, पुष्पों के पेड़ लगे हुए। एक दिन यह पत्नियों के साथ आया और निकला तो छोटे छोटे लोग कहते, गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो। ये मुस्कुराता, अहंकार इसको, मैं राजा। और जिसने कहा मैं, तो कसाई ने मैं को काट दिया। गजेंद्र चला, कहता जाता, घबराओ नहीं, चिंता मत करना, कोई कष्ट हो मुझे बताना। और हाथी को सरोवर में स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। स्नान करने लगा। वो सरोवर में एक रहता था ग्राह, उसने पैर पकड़ लिया। गजेंद्र समझ गया किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, लगता मुझे पहचानता नहीं है। यदि मुझे पहचानता होता तो मेरा पैर नहीं पकड़ता। स्नान करता था। जैसे ग्राह ने उसके रक्त को पिया, ग्राह कहते हैं मगर के लिए। शक्ति छीन हुई तो गजेंद्र अपने पैर को जैसे बाहर खींचा तो ग्राह ने, क्योंकि जो जल का जीव है वो जल में ताकतवर है, जो पृथ्वी का मानव हो पृथ्वी से ताकतवर है, तो जो नव आकाश का जीव है वो आकाश से ताकतवर है। मानव अपनी शक्ति जल के अंदर नहीं दिखा सकता है, पृथ्वी पे दिखा सकता है। और जो जल का जंतु है वो जल पर ही अपनी शक्ति दिखा सकता है, थल पे नहीं।
जो आकाश का जंतु वो आकाश में अपनी शक्ति दिखा सकता है। दोनों में युद्ध होने लगा। गज ग्राह, गजेंद्र बाहर खींचता, ग्राह अंदर खींचता, यही चलता रहा। 1 महीना व्यतीत हो गया। जैसे इसकी शक्ति कमजोर हुई तो इसने अपनी पत्नियों को बुलाया। पत्नी आई और सहायता करने लगी। 2 माह तक सहायता करी और इसके बाद पत्नी ने कहा स्वामी जी तो मरने वाले, हम क्यों मर जाए इनके साथ। पत्नी यहाँ छोड़ के चली गई। 150 पुत्र हैं। उन्होंने 3 माह तक सहायता की अपने पिता की। कहा तो पिताजी जानने वाले, हम क्यों चले जाएंगे के साथ। पुत्र भी छोड़ के चले गए। गजेंद्र रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। जिनके लिए मैंने सारा जीवन निकाल दिया, उनकी सेवा करते करते, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, वो आज दुख के समय सबों को छोड़ के चले गए। और सही व्यक्ति वही है जो दुख में आपका साथ दे। सुख में तो हजारों होते हैं और दुख में जो साथ दे दे वही साथी है। गजेंद्र ने कहा यदि इतना सब भजन, इतनी सेवा यदि मैंने प्रभु की होती तो आज मेरे प्रभु मुझे आकर बचा लेते। ग्राह अंदर खींचने लगा। गजेंद्र का शरीर डूबने लगा जल के अंदर। पदम को उठाया उसने कमल को और कहा प्रभु मैं एक पशु हूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मुझे किसने बनाया है। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थना स्तुति कैसे की जाती है, लेकिन प्रभु इस पुष्प को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परशायादि धीमहि। रोने लगा, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। कारण लगा प्रभु, संसार के लोगों से कभी आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई किसी का है ही नहीं सिवा परमात्मा का। कोई किसी का साथ नहीं देता है। और गजेंद्र पुकारने लगा भगवान के लिए, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना।
भोले बाबा ने कहा, अरे मेरा नाम लेता। भोले बाबा कह देता, जटाधारी कह देता, गंगाधारी कह देता, त्रिनेत्रधारी कह देता, त्रिपुरारी कह देता, मैं आ जाता बचाने के। मेरा नाम नहीं लिया, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मेरा नाम ले देता, सुरेश कह देता, चतुरानन कह देता, सृष्टि रचयिता कह देता, रजोगुणी कह देता, मेरा नाम लिया। जगदम्बा ने कहा, जगत जननी कह देता, जगदम्बा कह देता, काली कह देता, शारदा मैया कह देता, वैष्णो देवी कह देता। तो हमारे प्रभु ने कहा, जो किसी का नाम नहीं है वो हमारा नाम है। भगवान ने विलंब नहीं किया और चक्र सुदर्शन से ग्राह की गर्दन को काट दिया। पुकारा किसी ने तो कल्याण हुआ किसी का। ग्राह ने नहीं पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा। गजेंद्र को क्या मिले? सुदर्शन का मतलब तुम्हारे सुंदर और दर्शन। भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन और गजेंद्र ने प्रार्थना की भगवान, जो गजेंद्र मोक्ष कथा को श्रवण करता है, सुनता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। गजेंद्र के साथ ऐसा क्यों हुआ? एक बार क्या हुआ, भोले बाबा ने अपने गले की माला निकाल करके अपने नंदीसुर को, नंदीसुर ने वो माला दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने वो माला लेकर के देवराज इंद्र को दे दी और देवराज इंद्र ने उस माला को लेकर के अपने हाथी को पहना दिया। रावण पशु थोड़ी जानते हैं, तोड़ से निकाला और पांव के नीचे उतरता, जिस कारण से इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कई लोग करते मंदिर में जाके माला ले लेते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे टांग देते हैं। भगवान के गले की माला बताओ, मतलब भगवान से बढ़ के मोटरसाइकिल है। कार्य सही हुआ, उसके पत्ते ना जाने कितनी जगह गिरेंगे, पांव के नीचे आएंगे, पाप लगेगा। और दूसरा इसका आता है कि द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। राजपाट को छोड़ करके ये पर्वत पे जाकर के तप करने लगा। अगस्त महाराज ने देखा कि अपने राज्य के प्रजा का पालन को छोड़ करके तप कर रहा है, श्राप दे दिया, तो जाओ तुम पशु हो जाओ, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। दो कथा याद है। इस तरह श्री परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज ने गजेंद्र मोक्ष कथा को दिया। आगे वर्णन आता है कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था, गुरु बृहस्पति के श्राप से देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए, क्योंकि जब तक आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपका बाल वाका कर सके। गुरु है क्या? हमको पूजा पाठ करने का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब हम गुरु मंत्र लेते हैं। यदि आपको मोटरसाइकिल चलानी है तो लाइसेंस चाहिए, पकड़े जाओगे। तो गुरु दीक्षा जो मिले तो लाइसेंस भगवान के भजन करने का मिल गया। वैसे कितना भी चाहे करते रहो, भगवान आपके हाथ का जल भी नहीं लेंगे, पूजा तो बहुत दूर की बात, बिना दीक्षा के। पहले नियम होता था कि जो दीक्षा नहीं लेता था तो उसके हाथ का जल नहीं पीते थे। जिस घर में गाय नहीं होती थी उसके घर का जल नहीं पीते। आजकल तो कोई नियम ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। तो गुरु बृहस्पति ने श्राप दिया देवराज इंद्र को कि श्रीहीन हो जाओ। देवराज इंद्र यहाँ वहां भटकने लगे। इधर राजा बलि के ऊपर गुरु शुक्राचार्य जी की कृपा, मार्ग बताने वाले, क्योंकि डायरेक्ट हम डीपी से नहीं जुड़ सकते। यदि डीपी से आप लाइट जलाओगे तो डीपी में करंट अच्छा आता है, तेज बल्ब जल जाएगा। जो लाइन निकलती है ना, लाइन, उससे करंट लिया जाता है। जो आ रहा 11,000 वोल्ट वो है भगवान, और जो डीपी है वो है गुरुजी, और जो तार निकल रहे उसमें अपने अपने तार डाल दो दीक्षा लोगे। पर इतना भजन करो, इतना भजन करो कि 11,000 वोल्टेज को भी सहन कर सको, इतने शक्तिशाली हो। तो आप सोचे कि 11,000 वोल्टेज में डालें हम लोग तो तंग जाओगे, सीताराम हो जाएगी कि नहीं? तो वहां जुड़ने के लिए सहारा लेना पड़ेगा सीढ़ी का, गुरु का सहारा। तो शुक्राचार्य जी महाराज की कृपा बलि के ऊपर, तभी देवता भगवान के पास पहुंचे और कहा, प्रभु ये राजा बलि शक्तिशाली हो गए हैं,
अब हम क्या करें, दर दर भटक रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता बताओ प्रभु। तो भगवान ने कहा एक काम करो, आप सभी मिलकर के समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान कर लेना, अमर हो जाओगे, फिर तुमको कोई नहीं मार सकता है। और दानव लोग क्यों नहीं मरते थे, यदि मर भी जाते थे तो शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी, वो जिंदा कर देते। मृत संजीवनी मंत्र कौन सा है पता है आपको? महामृत्युंजय मंत्र है मृत संजीवनी मंत्र, उसका जाप करते। कोई भी किसी भी प्रकार भजे प्रभाव पड़ता है। जैसे विष होता है, विष चाहे आप जानबूझ के पी लो चाहे धोखे से पी लो, मृत्यु तो होगी। उसी प्रकार भगवान का नाम है, चाहे धोखे से जपो चाहे धोखे से कथा सुनो, किसी भी उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो शुक्राचार्य जी महाराज के पास मृत संजीवनी विद्या जिंदा कर दे। सभी देवता पहुंचे राजा बलि के पास। दानवों ने देखा, देखो देवता आ गए, इन सबको घेर के मार डालो। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं, जरा देखो एक उद्देश्य से आए हैं यहाँ पर, इनके हाथ में क्या शस्त्र है? कहा नहीं महाराज। तो कहा पूछो किस लिए आए हैं? तो देवताओं ने कहा हम संधि करना चाहते हैं। संधि मतलब मित्रता। राजा बलि ने कहा अरे देवताओं तुम तो हो छलिया ठगिया हो, धोखा करने के लिए आए हो, आपसे मित्रता करना तो वही हो गई चूहे और सर्प की दोस्ती। चूहे सर्प की कैसी दोस्ती? एक बार एक सर्प पिटारी में बंद था, चूहा वहां से निकला, सर्प ने देखा कि चूहा मुझे बचा सकता है तो उसने चूहे की प्रशंसा की और कहा मौसा जी राम राम। चूहा ने कहा मौसा जी, हम मौसा जी? बोले क्या बात है? बोले मौसा जी आपके दर्शन करने हैं, जरा पिटारी को काटो। चूहे ने पिटारी को काटा, सर्प ने देखा कि अब तो दिखने लगे। कहा मौसा जी अब आपने इतनी बड़ी कृपा की, जब दर्शन ही दे दिए तो अब चरण और छूना है आपके, थोड़े अंदर आ जाओ। तो चूहा ने देखा जब मौसा जी कह रहे तो थोड़ी कुछ बिगड़ेगा, और पिटारी को काटा और जैसे अंदर पहुंचे ना चूहा तो सर्प ने बीच में दाब लिया। बोले मौसा जी बहुत दिनों से भूखा हूँ, और सर्प खा गया चूहे से। जो सर्प होता है वो कभी अपनी बामी नहीं बनाता है, एक चुकड़ेल होती है आपने देखा होगा, चींची करती है वो बनाती है, और सर्प उसको खा जाता है और घर ले ले। तो दानवों ने कहा कि आपसे मित्रता करना मतलब चूहे सर्प के रूप। कहा नहीं हम धोखा नहीं करेंगे आपके साथ, हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे और उससे जो रत्न निकलेंगे आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन समुद्र मंथन कैसे करेंगे? का एक काम करेंगे, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाएंगे और बांस की नाक की रस्सी बनाएंगे। ठीक है। और समुद्र मंथन के लिए देवता दानव चले। चिप्पा चीरो ददौ शर्वा भीरो तृणलतौषधे मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तुवार्षितुं। देवताओं ने सोचा यदि हम सर्प की मुख की तरफ जाएंगे तो विष निकलेगा, तो आधे तो वैसे मर जाएंगे। एक काम करते हैं हम सभी मुख की तरफ पहुंचते हैं, तो दानव कहेंगे नहीं नहीं वो तो हम आएंगे इधर। ठीक है। और सभी दानवों ने कहा वो नहीं होगा समुद्र मंथन, हम लोग पूंछ की तरफ जाएंगे, हम लोग छोटे हैं क्या, पूरे होगा समुद्र मंथन। बोले फिर? बोले मुख की तरफ हम रहेंगे, तुम लोग छोटे हो पूंछ की तरफ। देवता लोग यही कहते थे, वो पूंछ की तरफ है मुख की तरफ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्व विष निकला मुख से, आधे तो वैसे मर गए, कुछ काले पड़ गए और मंदराचल पर्वत डूबने लगा। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कूर्म अवतार लिया। बोले कूर्म भगवान की, कच्छप के रूप में अवतार लिया और मंदराचल पर्वत के नीचे आ गई। और सर्वप्रथम समुद्र से क्या निकला? विष। नाभेतभ्यं कालकूटा विषज्वालादि संभवा लोभाकार्यो नमो जातो तेषा कामास्तु वस्तुतु। जैसे ही विष निकला, अब विष कौन पिएगा? अमृत तो सब पीना चाहते हैं पर विष को पीना कौन चाहता है?
देवताओं से कहा आप पी लो, बोले हम नहीं पिएंगे। दानवों से कहा आप पी लो, बोले हम नहीं पिएंगे। फिर कहा कौन पिएगा? ब्रह्मा जी से कहा आप पी लो, बोले हम क्यों पिएंगे। भोले बाबा के पास पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणा पन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषा। कहे भोले बाबा आप अब इसका पान कर लीजिए। पार्वती जी को गुस्सा है, मेरे पति मिले थे मारने के लिए संसार है, आप लोग मेहनत करके विष निकालो पिलाओ हमारे भोले बाबा को है। भोले बाबा ने जब ये आ गए हैं मेरे द्वारे पर तो खाली नहीं जाना चाहिए। और भोले बाबा ने इसका पान कर लिया तो भोले बाबा का कंठ कैसा पड़ गया? नीला। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की। और सभी देवता भोले बाबा की स्तुति करने लगे। है धन्य तेरी मां शंकर भगवान की वरदानी है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। तेरा सब संग जाने से क्या दे डाले शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के लौकिक स्वामी होकर भी जाओ घर रूप बनाए। लौकिक स्वामी होकर भी फूल लिए और नाक गले लपटाए। घर में डमरू त्रिशूल लिए और नाक गले लपटाए और नाक गले लपटाए। प्यार से अमृत देते हो नित पीते विष के प्याले। तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले। शिव भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। देखो आज का इतना गर्मियों के दिन चल रहे हैं पर लग ऐसे रहा है जैसे अरे देवताओं तुमने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, अच्छा नहीं किया। एलसीडी खोलिए एलसीडी बंद कर दो ना। देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता से अपनी माँ अदिति के पास कहा माँ मुझे ऐसा भाई दो जो हमारी रक्षा कर सके। अदिति ने अपने स्वामी कश्यप मुनि से कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो हमारे पुत्रों की रक्षा कर सके। तो कश्यप महाराज ने कहा अदिति आप एक काम कीजिए, आप पयोव्रत कीजिए। पयोव्रत कब किया जाता है? तो कहा ये व्रत किया जाता फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक दूध पीकर इस व्रत को करना चाहिए। और जो इस व्रत को दूध पीकर करते हैं उनके साक्षात भगवान पुत्र बन के आते हैं। तो अदिति की कोख से वामन भगवान का भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि में जन्म हुआ। बोले वामन भगवान की जय। आप बैठ जाओ कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। हाँ यदि आप कभी स्नान ना करते हो तो पानी से डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा
ऐसा मौका मिला आपको कभी के भगवान का जन्म हो, बरसात हो रही हो, मिला तो आज मिल रहा है तो डरो मत, डटे रहो। कपड़े भीगेंगे, भीग जाने तो घर पे बहुत रखे होंगे। भगवान परीक्षा ले रहे हैं सबकी, तो देखते हैं कौन मेरा भक्त है, कौन उसके भागता है। बामन भगवान राजा बलि के द्वारे पर पहुंची आसन बनकर। राजा बलि उस समय अपना सोमास में गया आवाज लगाई, भिक्षाम देवी। राजा बलि ने जैसे सुना मेरे द्वारे पर कोई आते खड़े हो, शुक्राचार्य जी ने कहा राजन ये आपका सोमास में गया तो मत उठो, लगता है नारायण छल करने के लिए आए हैं, विघ्न डालने के लिए। राजा बलि ने कहा नहीं, मुझे ऐसा यज्ञ नहीं करना है कि मेरे द्वारे पर कोई मांगने वाला खड़ा हुआ है और मैं यज्ञ करता हूँ। राजा बलि द्वारे पर आए, जैसे भगवान के स्वरूप को देखा तो देखते रहे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपासाख्यं वन्ने त्वाय वपुरधरम्। हे ब्राह्मण देखा क्या चाहिए? भगवान ने कहा तस्मात् त्वत्तो मयिमीषद् वृणेऽहं वरदर्शभा, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संहितानि पदा मम। केवल 3 पद धरती चाहिए, अवश्य 3 पद धरती का। राजा बलि ने कहा हे ब्राह्मण देखता हो, छोटे थे ये 52 अंगुल के थे, इसलिए इनका नाम था 52। आपके नन्हे नन्हे से पैर हैं, सुंदर स्वरूप है, 3 पग धरती में तो आप लेट नहीं पाओगे। बोले देना हो तो यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि का अच्छा ब्राह्मण बालक है, कहा रे आप और कुछ मांग लो, धन दौलत कोई राज्य कहूँ तो मैं दे दूं। कहा नहीं देना है तो 3 पग धरती। तो कहा आपका विवाह करा दूं। तो ब्राह्मण भगवान ने कहा मुझसे कौन विवाह करेगा? बोले वो व्यवस्था मैं कर दूंगा। तब मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं, कहा वो मैं व्यवस्था कर दूंगा। कहा मेरी जो संतान होगी उनके लिए पढ़ाई लिखाई, बोले वो व्यवस्था मैं कर दूंगा। बामन भगवान ने जो संतान में से कोई संतान चली गई तो कौन रोएगा? तो राजा बलि ने कहा तुम्हारा पुत्र जाएगा तो तुमको रोना पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा जिस कार्य करने में रोना पड़े वो मुझे नहीं करना है, कैंसिल। राजा बलि ने कहा वारे ब्राह्मण एक चीज के लिए राजी हुई, वो भी का देना हो तो महाराज 3 पग धरती। ठीक है, नहीं मानते हो तो। शुक्राचार्य जी आगे कहा हे राजन हे नारायण है। राजा बलि ने कहा नारायण है तो मैं भाग्यशाली तो हूँ, कम से कम के भगवान आए हैं मांगने के लिए। 8 मिनट की बची का देना हो तो महाराज 3 पग धरती। ठीक है लीजिए। कहा जल लीजिए हाथ में, जैसे जल के लिए कमंडल उठाया गंगा सागर। शुक्राचार्य जी बैठ गए तो भगवान ने कहा दान देने में कौन देवदान कर रहा है? तो निकाला एक आंख फोड़ा। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। हे भगवान अच्छा करने से बुरा होता है, चाहो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, स्त्रीहीन हो जाओ। भगवान जानते थे कि जब तक राजा बलि को उनके गुरु श्राप नहीं देंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। संकल्प हुआ और भगवान ने कहा था ओम विष्णु रोम विष्णु रोम। इसी वजह से सबसे पहले संकल्प में 3 बार विष्णु जी का नाम लिया जाता है। मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं संकल्प हो। और भगवान ने पहले कदम को बढ़ाया आकाश में। भूलोक भुवनलोक स्वर्लोक जगलोक तपलोक महलोक सत्यमलोक ध्रुवलोक ब्रह्मलोक। जैसे ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने कमंडल में भगवान के चरण को पखारा तो गंगा जी का प्राकट हुआ। बोले गंगा मैया की, बड़े जोर से जयकारा किया। बोले गंगा मैया की। 2 मिनट सभी गंगा मैया की स्तुति कर लें। ऊपर से तो बरस ही गई गंगा तेरा पानी झरझर ऐसे तो आई गीत सुहाने गाती। ऐसे तो आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती।
गंगा तेरा पानी अमृत लहलहा जाए। धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया। धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। और कहा राजा बलि अब मैं तुम्हें श्राप देने कहा है प्रभु आपने जहाँ इस रसातल का मुझे राजा बनाया है अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं जिस द्वारे से निकलूं बस आपके मुझे दर्शन हो। भगवान ने कहा वारे राजा बलि तूने मुझे ही छल दिया। नौकरी लग गई भगवान की दौड़ने की। ना जाने राजा बलि किस द्वारे से निकल आए। 6 माह व्यतीत हो गई। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही थी ना जाने स्वामी जी कहाँ चले गए। नारद जी बड़ी मुश्किल से चपरासी की नौकरी मिली है। बोले दौड़ने वाले बोले तो बोले कहाँ है। बोले राजा बलि के द्वारे पे घूमते रहते दौड़ लगाते रहते। लक्ष्मी जी आई भगवान दौड़ लगा रहे थे देवी मुझे बचाओ अच्छा भक्त मिला है मुझे ही नचाना मत करो मैं कुछ करती हूँ। रोने लगी। श्रावण की पूर्णिमा थी रक्षाबंधन का दिन था। रोने लगी। राजा बलि आए क्या बात है बहन क्यों रो रही हो। लक्ष्मी जी ने कहा आज रक्षाबंधन का दिन है मेरा कोई भाई नहीं है मैं किसे राखी बांधूं। थाली लिए जा रही हूँ मैं किसे राखी बांधूं। राजा बलि ने कहा बहन क्यों रोती हो मैं हूं ना तुम्हारा भाई मुझे राखी। बलि राजा दान वृंदो महावना तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे कहा बहन मांगू क्या चाहिए। कहा कुछ नहीं चाहिए जो ये नौकर दौड़ लगा रहा है ये दे दो हमको। राजा बलि ने कहा आप हो ना हो आप लक्ष्मी जी हो। बोले इनको केवल लक्ष्मी जी मांग सकते और कोई नहीं मांग सकता। माँ अब मुझे दर्शन और लक्ष्मी जी प्रकट होकर दर्शन। राजा बलि ने कहा धन नहीं मैं धन हूँ कि मेरे द्वारे पर स्वयं परमात्मा लक्ष्मी मांगने के लिए मेरा धन भी सार्थक हो गया कि कम से कम भगवान के काम में तो आया। हाथ जोड़ के राजा बलि ने कहा प्रभु आप मुझे छोड़कर